एक समय की बात है, जंगल के पास तालाब के किनारे एक चींटियों का झुंड रहता था। वे सारी चींटियां बेहद ही मेहनती थीं। वह दिन भर घूम घूम कर खाने पीने की चीजें इकट्ठा किया करती थीं और यह सारा काम रानी चींटी के देख रेख और अगवाही में चल रहा था। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आने वाला है। हम सबको जल्द से जल्द खाने का भंडार भरना होगा और उसके लिए हम सबको मिलकर दुगना मेहनत करना होगा। रानी चींटी के इस निर्णय पर सभी मजदूर चींटियों ने साथ दिया और दिलों जान से मेहनत करने लगे। अब खाने की तलाश करते करते झुंड की मजदूर चींटियां काफी दूर तक चले जाया करते थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कुछ दिनों से रानी चींटी को अपने मजदूर चींटियों के संख्या में कमी सी नजर आने लगी थी। जैसे सुबह वह जितने झुंड बनाकर जाते थे, पर लौटते वक्त उनके झुंड की संख्या कम हो जाती थी। रानी चींटी के लिए यह बेहद गंभीर बात थी। इसलिए उन्होंने एक बैठक बुलाई और सभी मजदूर चींटियों से जानकारी हासिल करने लगी। उन मजदूर चींटियों में से एक मजदूर चींटी ने कहा, रानी चींटी, मुझे पता है दिन ब दिन हमारे मजदूर चींटियां कम क्यों हो रही हैं। रानी चींटी ने पूछा, तुम्हें जो कुछ भी पता है बेझिझक होकर हमें बता सकते हो। मजदूर चींटी ने डरते घबराते हुए कहा, रानी चींटी, आज सुबह जब हमारा झुंड खाने की तलाश करते करते जंगल की दूसरी तरफ चला गया था, तो हमें वहाँ काफी सारा खाना मिला, जिसे लेकर हम लौट रहे थे। तब अचानक रास्ते पर हमें एक अजीब सा जीव दिखा। उसके हाव भाव ही ऐसे थे जैसे कि वह इस दुनिया का नहीं हो, किसी दूसरी दुनिया से आया हो। उसने हमें रोका और हमारा सारा खाना मांगने लगा। जब हमने खाना देने से इनकार कर दिया तो उसने अचानक हम पर हमला कर दिया, जिससे बच के मैं वहाँ से भाग गया, पर हमारे झुंड में से कोई नहीं बच पाया। सबको मारकर उसने हमारा सारा खाना खा लिया। यह सुन रानी चींटी ने कहा, इस मजदूर की बात सुनकर मुझे यह लग रहा है कि यह हमारे लिए बेहद गंभीर बात है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि आज के बाद कोई भी मजदूर चींटी जंगल के दूसरे किनारे खाना ढूंढने नहीं जाएगा। रानी चींटी के कहने पर सभी मजदूर चींटियां ने जंगल के दूसरे किनारे जाना बंद कर दिया। सर्दियों का मौसम आ गया और सभी चींटियां अपने बिलों में खा पीकर चैन से रहने लगे थे। पर यहाँ एलियन एंट को भूखे मरने की नौबत आ गई और उसे ठंड भी सता रही थी। एलियन एंट ने सोचा, अरे मुझे तो ठंड और जोरों की भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं? मुझे उन लाल चींटियों से मदद मांगनी चाहिए। क्या वो मेरी मदद करेंगे? मैंने उन्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई है, पर ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। मुझे उनसे मदद मांगनी चाहिए। इतना कहकर एलियन एंट चींटियों के घर के पास गया और मदद की गुहार लगाई। सारी चींटियां डर गईं, पर रानी चींटी ने हिम्मत दिखाते हुए एलियन एंट के पास गई। रानी चींटी को उसकी हालत देख सब कुछ समझ आ गया और रानी चींटी ने उसकी मदद करने की सोची और उन्होंने एलियन एंट की खूब सेवा की। समय बीतता गया और 2 महीने बीत गए। सर्दियों का मौसम खत्म हो चुका था। एलियन एंट चींटियों का दोस्त बन गया था। अब चींटियों पर किसी भी मुसीबत के आने से पहले एलियन एंट का सामना करना पड़ता था। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सामने वाला भले ही आपसे कितनी भी नफरत करता हो, हमें हमेशा बुरे वक्त पर उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जब आप पर मुसीबत आएगी तो सभी अपने आप का साथ छोड़ देंगे। तब ऐसे लोग ही साथ निभाते हैं। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।